प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। प्रोडक्ट के कुछ मेन फीचर्स हैं, जैसे दारा सिंह ने बताया N160 ऑलरेडी मार्केट में बहुत अच्छा कर रहा है। उसने पहली बार उस कैटेगरी में ड्यूअल चैनल वगैरह ला के हलचल मचाई है, तो बाजी भी था और कि उसका एक 150cc में भी हम N सीरीज़ का प्रोडक्ट लाएँ। बट अगर मैं बात करूँ कि ये जो प्रोडक्ट आपके सामने है, इसका जो प्लेटफॉर्म है पूरा नया है। ये इंजन और इसकी चैसी इज टोटली न्यू, मतलब ये 150 से ऐसा नहीं है कि 160 को कम करके 150। इंजन पूरा प्लेटफॉर्म नया है, चैसी प्लेटफॉर्म पूरी नई है। सो उस सीरीज में N150 आगे कीप मूविंग। ये कुछ इसके स्नैपशॉट्स हैं, आगे प्लीज। सो थर्ड जनरेशन पल्सर है। अब आपको सबको पता है एक पल्सर 150 जो चल रहा है, पल्सर 125 जो है काफ़ी, वो फर्स्ट जनरेशन पल्सर है। सेकेंड जनरेशन पल्सर कौन सा, जो NS सीरीज है। ये थर्ड जनरेशन पल्सर है। 2002 में जो कहानी शुरू हुई थी, 10 साल बाद 2012 में जो NS सीरीज आई, और अब 2022 में N250 से शुरुआत हुई थी, फिर N160 आया और आज N150। सो ये N सीरीज जो है थर्ड जनरेशन ऑफ पल्सर है, और काबिल तारीफ ये तीनों जनरेशन आज कंधे से कंधा मिला के मार्केट में कंज्यूमर को खुश रखती है। और N160 जैसे मैंने कहा 150cc में आज की तारीख में इज द बेस्ट 150cc, और ये मेरा क्लेम ही नहीं है, क्योंकि मैं बिना गाड़ी को चलाए आपकी तरह बात नहीं करता हूँ। सो मैं एक तरह से टेस्टर भी हूँ कंपनी में, जो R&D के साथ मिलकर कंज्यूमर की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाना मेरा काम है, उसमें गाड़ी को टेस्ट करना। तो उसके हिसाब से मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, और क्यों है वो आगे बताना चाहूँगा आपको। नेक्स्ट कुछ खास बातें इसकी शुरू करते हैं। द टैंक बल्ब, उसका फ्री फ्रॉम LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प। अगेन जो इसका LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प है 150cc कैटेगरी में पहली बार, 160 में आया था, 160 में भी जो आया वो पहली बार था, 250 में भी आया तो पहली बार था, 150 में पहली बार। सो इस 150cc कैटेगरी में पहली बार LED प्रोजेक्टर लैम्प है। चैसी जैसे मैंने बताया बिल्कुल नहीं है, तो इसकी N160 से बिल्कुल अलग चैसी है। आपको स्पेक शीट दी जाएगी, उसमें 7 kg डिफरेंस N160 से इसका है, तो कम है। तो चैसी से और इंजन से उसका वेट रिडक्शन आता है, इसलिए सुपर रिफाइंड इंजन इसका जब आप चलाएंगे, वाइब्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। थर्ड जनरेशन इंजन मतलब तो उसमें सारा NVH का पूरा ख्याल रखा गया है। ब्रॉडर सेक्शन टायर्स है, 120 सेक्शन का रियर टायर है। इससे क्या है, गाड़ी में स्टेबिलिटी सिटी के लिए तो गाड़ी है पर्याप्त, लेकिन साथ ही साथ 120 सेक्शन होने की वजह से ये हाईवे पे भी, और मैं चाहूँगा कि जब आप गाड़ी चलाएंगे तो हाईवे ज़्यादा दूर नहीं है, हाईवे पे भी गाड़ी को टेस्ट करिए, सिटी में भी गाड़ी को टेस्ट करिए। सिटी में आज थोड़ा जलूस कर देना है तो संभाल के, आपको तो सड़कें ज़्यादा पता है किधर ले जाना है, बट दोनों जगह टेस्ट करिए। सेक्शन की वजह से गॉट अ बेटर ग्रिप एंड स्टेबिलिटी ऑन हाईवे ऑल्सो। प्राइमरली इसका जो जैसे राइडिंग क्राइटेरिया दिखाया गया है वो कम्यूटर फ्रेंडली है। 150cc आपको सबको पता है जो एक कम्यूटर के लिए बनाई गई गाड़ी है। पल्सर का थ्रिल है इसमें 14.5 PS 8500 पे इसका पावर डिलीवरी है, 13.5 न्यूटन मीटर है 6000 पे। तो पावर और टॉर्क डिलीवरी में भी ये बेस्ट इन क्लास है 150cc में। पल्सर का थ्रिल है, लेकिन साथ ही साथ कम्यूटर फ्रेंडली भी है, तो इसलिए आप सिंगल सीट देख रहे हैं। इसका राइडिंग ट्रैंगल स्ट्रेट है, जैसे अगर N160 का देखें तो थोड़ा स्पोर्टी राइडिंग है, इसका स्ट्रेट राइडिंग ट्रायंगल है। ये सोच के इसको बनाया गया। तो सिंगल सीट फैमिली यूज़ के लिए, घर में को यूज़ करते हैं, अगर यंग आदमी चला रहा है उनके फादर को यूज़ कर सकते हैं इसको। गाड़ी लाइट वेट है और फिर भी स्टेबल और अजाइल है, तो सिटी के लिए बहुत ही फ्लिकेबल है। और साथ ही साथ उसमें ब्रॉडर सेक्शन टायर की वजह से पीछे रियर अगर दिया गया, थोड़ा पीछे का रियर मजबूत करने के लिए। अंडर बेली साइलेंसर जो किसी ज़माने में, अगर आपको याद होगा, KTM 200 से शुरू हुआ था, वो एक स्पोर्टी साइलेंसर यहाँ पर अंडर बेली साइलेंसर दिया ताकि पीछे का एरिया जो है वो स्पोर्टी लगे। सो पल्सर की स्पोर्टीनेस, पल्सर का मस्कुलरिटी, जो इसके टैंक और हेडलैम्प से जो मसल है वो भी है, और साथ ही साथ यूजर फ्रेंडली, प्रैक्टिकल, लंबी सीट होना, राइडिंग ट्रायंगल इसका, वाइडर सेक्शन उसके हिसाब से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इंजन जैसे मैंने आपको बताया 14.5 PS पावर 8 है। खास बात इसकी ये है इंजन की कि देखिए एक पीक पावर होती है वो 8000 में डेवलप होती है,
पीक टॉप इसकी जो है 6000 मीटर होती है, लेकिन मेन इसके मुद्दे की बात यह है कि इस पीक पावर और इस पीक टॉप का 90% 90% 3500 आरपीएम से लेके 8500 आरपीएम तक अवेलेबल है। तो दैट इज द वो जो आज भी हम जो पल्सर 220 का ग्रंट याद करते हैं ना, वो जो पावर ऑन टैप लोग बोलते हैं, उसमें पल्सर 220 में टॉर्क ऑन टैप, तो वो जो टॉर्की फील है वो यहाँ भी आपको मिलेगी लाइट वेट चैसी और उसमें, जो कि पल्सर का करेक्टर है, क्योंकि 90% आपका पीक पावर और पीक टॉर्क आपका 3500 से लेकर 8500 तक अवेलेबल है। तो ये इसकी इंजन की खास बात है। नेक्स्ट प्लीज। इसमें क्लच 3rd जनरेशन है, लाइट क्लच है, गियर शिफ्ट बहुत प्रिसाइज है आपका, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट, कितना देती है ये तो आप मतलब इससे पहले कि आप पूछे मैं आपको बता देता हूँ। डिस्पाइट द फैक्ट कि इसके पावर फिगर ज़्यादा है, टॉर्क ज़्यादा है, पीछे का टायर ब्रॉड है, लेकिन फिर भी ये उतना ही माइलेज देगी जो आप आज की तारीख में पल्सर 150 देते हैं। तो हम चाहेंगे कि वो पल्सर 150 का जो लॉयल बायर है हमारा, वो भी धीरे धीरे इस गाड़ी पे मूव हो, तो उसका ध्यान रखते हुए 45 to 50 km आपको ये गाड़ी देगी। और उस हिसाब से जितनी भी 150 सीसी गाड़ियाँ हैं मार्केट में, और उसमें ही बेस्ट माइलेज फिगर होगा। 160 ऑफ कोर्स जो भी गाड़ी होगी वो कमी देगी माइलेज, बिकॉज उसमें सीसी ज़्यादा है, और बाकी जो 150 की सीसी गाड़ी है उसका टायर कुछ ज़्यादा ही ब्रॉड है, क्योंकि सिटी के हिसाब से उतनी ज़रूरत नहीं है, तो उसके हिसाब ये जो पूरा बैलेंस है इसके हिसाब से 45 to 50 km। नेक्स्ट प्लीज। चैसी इसकी मैंने बताया ऑल न्यू है, जो उसका किसी भी चैसी में जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है आगे पीछे का वो 50-50 हो तो बेस्ट है। पीछे टायर पर 50% वेट, आगे टायर पर 50% वेट, तो इसमें वो बैलेंस भी है, दोनों का वेट डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है। और 7 kg लाइटर है N160 से, भी मैंने बताया जस्ट इतना बताने के लिए, क्योंकि ये ना समझे कि N160 को हमने 150 में कर दिया। इट्स टोटली न्यू इंजन, टोटली न्यू चैसी, प्रमाण उसका इसमें कि 7 kg लाइटर है। अगर वही चैसी वही इंजन होता तो फिर वो 7 kg आप कहीं से नहीं ला सकते। तो 7 kg से मैं बता रहा हूँ N160 से कंपेरिजन, बिकॉज इट्स एन ऑल न्यू चैसी, ऑल न्यू इंजन, पर्टिकुलरली डेवलप्ड फॉर द कम्यूटर फ्रेंडली 150 सीसी बायर, जिसका यूपी बहुत बड़ा मार्केट है। नेक्स्ट, अनदर एक खासियत है इसमें, जो पल्सर 150 अब वो गाड़ी भी 2002 में बनी थी, उसमें जो आदमी बैठता है वो कम्यूटर के हिसाब से बनी थी। उसमें ऐसा बैठते हैं कि आपको लगता है गाड़ी के ऊपर बैठे, सिट ऑन। इसमें आपको लगेगा गाड़ी के साथ बैठे, वो फर्क है। मतलब क्योंकि इसका जो नी रिसेस है यहाँ पर, इसका जो सीट स्कर्ट दिया है, बाय द वे इसकी जो पीछे की सीट है वो 18% ज़्यादा वाइड है पल्सर 150 से। तो है गाड़ी स्पोर्टी, लेकिन बार बार वही चीज़ कंप्यूटर को ध्यान में रख के बनाई गई है। 18% पीछे की सीट ज़्यादा चौड़ी है कंप्यूटर को, और जो पीछे का जो आपका जो सस्पेंशन है जो कि आगे की स्लाइड में आएगा, वो भी 27%। 27% रियर व्हील ट्रैवल भी ज़्यादा है। मोनोशॉक आ गया है, लेकिन रियर व्हील मोनोशॉक से कई बार क्या होता है, ट्रैवल कम हो जाती है, तो आदमी को फिर झटके ज़्यादा लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मोनोशॉक एक तो आपको सेंट्रल मास देगा, कंफर्ट ज़्यादा देगा, लेकिन हमने उसका ट्रैवल भी 27% पल्सर 150 की बनिस्पत बढ़ा दिया है, तो आपको जो झटके या फिर स्पीड ब्रेकर्स या खराब रोड, उसमें से भी गाड़ी आराम से निकलेगी। और उसका जो कंफर्ट जो है पिलियन के लिए 18% ज़्यादा सीट ब्रॉड और 27% इसका रियर व्हील ट्रैवल ज़्यादा, उसकी वजह से आपको कंफर्ट ज़्यादा मिलेगा। तो ये दो चीज़ें इसमें। नेक्स्ट, मोनोशॉक तो आ ही गया। साइलेंसर के बारे में बताया। साइलेंसर के फायदे क्या होते हैं? एक तो पीछे का हिस्सा स्पोर्टी लगने लगता है, वहाँ पर आपका एंड कैन नहीं है, पिलियन बैठता है, वहाँ जूता रखना, वहाँ साइलेंसर खराब होना, उसका जलना, और ये सब झंझट है। साथ ही साथ जो 50-50 जो मैं बोल रहा था, आपका जो फ्रंट और रियर का वेट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, उससे साइलेंसर का बहुत बड़ा रोल है। वो बीच में आ गया साइलेंसर, मास सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के करीब आपका नीचे हो गई, उसकी वजह से जो गाड़ी में हैंडलिंग है वो आप खुद चलाएंगे, खुद देखेंगे, वो बहुत सुपीरियर हो जाएगी हैंडलिंग और कंफर्ट। नेक्स्ट प्लीज। थोड़ा सेक्शन टायर के बारे में मैंने बहुत पहले बताया था, 120 सेक्शन है, ना कि सिर्फ सिटी में उसकी एजिलिटी है, बट हाईवे में भी उसको आपको गाड़ी को स्टेबल देगी, तो लाइट और स्टेबल फील दोनों। नेक्स्ट प्लीज। एलईडी प्रोजेक्टर लैंप्स, इसमें आप देखेंगे कि ये जो फेस है आपका,
मतलब जो ये जो इस तरह का जो टेक्निकल लुक जिसको कहते हैं वो एक 200-250 सीसी के ऊपर से ही होता है। ठीक है, MT-15 में है मानता हूँ, लेकिन वो गाड़ी का फिर प्राइस भी कितना है, तो प्राइस पे भी आते हैं इसके बारे में। अभी नेक्स्ट प्लीज। अदर थिंग इज, जैसे आज ही मेरे को हम लोग बात कर रहे थे तो यहाँ की टीम मेरे को ये जो इस टेक्निकल लुक के साथ साथ आपका जो ये मीटर कंसोल है, ये भी एक इन्फिनिटी लुक जिसको हम बोलते हैं। इन्फिनिटी लुक कहाँ से आता है, वो कुछ ऐड आते हैं ना, इन्फिनिटी स्विमिंग पूल, जिसमें आप स्विमिंग पूल की दीवार नहीं दिखाई देती, समतल दिखाई देता है, ठीक है ना, वही इन्फिनिटी लुक आपका मीटर कंसोल में, जो कि N250 में सबसे पहले आया था, तो वही लुक हमने। तो आप जब बैठेंगे इसको तो एक आपके बेजल को देखेंगे, आपको एक बढ़िया सी फीलिंग आएगी उसमें। आपका कोई इसमें वो क्या बोलते हैं रुकावट या वाइजर नहीं है उसकी। नेक्स्ट प्लीज। सो ये सब अगर समरी की जाए उसकी, डिफाइंड इंजन, मोनोशॉक सस्पेंशन, अंडरबेली एग्जॉस्ट, एलईडी प्रोजेक्टर लैम्प, वाइडर रियर टायर्स, इन्फिनिटी डिस्प्ले जिसकी मैंने अभी बात करी। तो ये सब आपके मुख्य बातें हैं इस पल्सर की, जो कि इसको अपनी कैटेगरी का 150 सीसी का बेस्ट 150 सीसी बना है। कैसे डिफरेंट है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। हाँ, इंजन में एक और डिफरेंस है। इंजन जैसे 86 के बारे में बताया, 7 kg लाइटर तो बिल्कुल नहीं है। इंजन भी नया इस हिसाब से, क्योंकि वो ऑयल कूल्ड है N160 में, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस टॉप स्पीड से ज़्यादा है। हालांकि इसमें भी आप टॉप स्पीड अच्छे से मारेंगे, ये मेरा वादा है, हाईवे पर ले जाएंगे। कई लोगों ने 124, 125 मारे, ध्यान से करिएगा, बट कैपेबल गाड़ी है। बट N160 का इंजन जो है ज़्यादा और RPM पे पावर डेवलप करता है, ज़्यादा पावर डेवलप करता है, तो इसकी टॉप स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि वो एक यंग यूथ के लिए बनी है ये कम्यूटर के लिए। तो आप लोग सब यंग है चलाने वाले, बट आपको जो टेस्ट करना उस अपने बड़े भाई को या अपने पिताजी की उनको ध्यान में रखते हुए टेस्ट करना, ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटर फ्रेंडली बाइक है। तो ये स्पोर्टी के लिए तो N160 है, जो कि आप चला चुके हैं, बात कर चुके हैं उसके बारे में। ये कंप्यूटर फ्रेंडली, तो उस नज़रिए से, उस लेंस से आपको इस गाड़ी को परखना है। इसमें वो प्रैक्टिकलिटी है, इसमें वो कंफर्ट है, जो कि एक कंप्यूटर को चाहिए, जो कि अपनी फैमिली के साथ चलता है, बुजुर्ग घर में कोई यूज़ करते हैं, है ना। अब आते हैं प्राइस पे। तो प्राइस में चाहूँगा दारा सिंह जी आए और प्राइस डिक्लेयर करें। So let me reveal the price. Can you change it? Yes. It is 1,18,500.